हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देहाती क्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो आज हम बहुत बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं। जब फ्रेंड जो लैब में काम करना चाहते हैं उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि जिस फील्ड में वो जा रहे हैं उसे बोला क्या जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ये चीज़ उनके लिए बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्लिनिकल लेबोरेटरी सर्विसेज। क्लिनिकल लेबोरेटरी सर्विसेज क्या है? एक ये हेल्थ केयर प्रोफेशन है। जो लैब हैं जितनी भी, वो एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो प्रोवाइड करती हैं एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं जो डॉक्टर के लिए, जो उसका डायग्नोस उसको बनाना है उसके लिए एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। एंड जो उसका रोग है, रोग के लिए ट्रीटमेंट कि आप क्या चलाएं, ये चीज़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब क्या है पैथोलॉजी? बोलते तो हैं बहुत सारे लोग कि हमें पैथोलॉजी जाना है जांच कराने के लिए। तो पैथोलॉजी क्या है? अब पैथोलॉजी एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस वो डील करती है किस टाइप में? डील करती है नेचर ऑफ डिजीज। डिजीज, डी आई, हाँ, डिजीज थ्रू अ स्टडी। पैथोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंस की जो रोग के लक्षण के अनुसार उन्हें ट्रीट करती है। जो लोग रोगों के लक्षण के अनुसार उन्हें डायग्नोस्ट करती है उसे पैथोलॉजी बोला जाता है। इसे बहुत टाइप से बोला जा सकता है, रोग निदान, विकृत विज्ञान। अब बायोलॉजिकल साइंस मेनली वो चीज़ होती है, सपोज आपके पास एक कोई पेशेंट आया कि सर मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है, फीवर है, पता नहीं क्या क्या बॉडी में हो रहा है, बहुत दर्द है। तो अब ये पैथोलॉजी क्या करेगी, उसका जब सैंपल लिया जाएगा तो सैंपल का वो इंटरनली वो चेक करेगी सेल्स में कि भाई सेल्स में नॉर्मल है, उसके शरीर में सेल्स वो कितने इफेक्ट हुए हैं। जो नॉर्मल सेल्स हैं पेशेंट में वो कितने इफेक्ट हुए हैं, किस साइज में डिस्टर्ब हुए हैं या स्ट्रक्चर में कितना वो डिस्टर्ब हुए हैं। ये सब चीज़ें आपको पैथोलॉजी में पता लगेंगी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इन्हीं 60 to 70% जो केस हैं या जो डायग्नोस डॉक्टर लिखते हैं वो इन्हीं की रिपोर्टों पर ही बनाते हैं। तो इनका बहुत अहम रोल होता है कि जो आप रिपोर्ट देते हैं उस बेस पर डायग्नोस डॉक्टर बनाता है कि उसको क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है, ये बहुत छोटा मोटा रोल नहीं है। जो टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर जो आजकल बोला जा रहा है, वो बहुत अहम रोल निभाते हैं टेस्टिंग को लेकर। पैथोलॉजी मैंने आपको बता दिया। अब कहीं कहीं आप जाते हैं ना, लिखा होता है लेबोरेटरी मेडिसिन। अब इसका क्या मीन्स है? लैब मेडिसिन क्या है? लेबोरेटरी मेडिसिन एक टर्म है जो जिसमें डिसिप्लिन इन्वॉल्व रहता है। इन्वॉल्व किसमें? सिलेक्शन
एंड प्रोविजन एंड जो आपने इंटरप्रिटेशन दिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ डायग्नोसिस, जो आपने डायग्नोसिस का इंटरप्रिटेशन दिया। अब ये डिसिप्लिन किस में इन्वॉल्व रहता है? सिलेक्शन। आपने पेशेंट आपके पास आया, आपने उसका सिलेक्शन किस बेस पर किया कि भाई आपने सबसे पहले आया पेशेंट आपके पास, तो आपने उसका रिक्वेस्ट फॉर्म देखा या डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो देखा कि हाँ उसमें ये टेस्ट लिखे हुए हैं, तो आपने उस आधार पर पेशेंट का सिलेक्शन किया। प्रोविज़न क्या था? प्रोविज़न ये है कि जिसे प्रावधान बोल सकते हैं आप, कि अगर पेशेंट का हमने सीबीसी लेना है तो हमें ईडीटीए ही लेना है। अगर कोई इम्यूनोलॉजी वाला है तो वो आपको प्लेन में ही लेना है। अगर कोई माइक्रो का है तो वो आपको यूरिन भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है। तो ये आपका प्रोविज़न है कि आपको किस टाइप में कैसे उसे डील करना है, किस कंटेनर में जाएगा ये। और जब आपकी रिपोर्ट हुई तो रिपोर्ट में जो आपने इंटरप्रिटेशन दिया, इंटरप्रिटेशन जो आपने दिया है वो आपका जो डायग्नोस है उसी के अनुसार दिया है। ये चीज़ें सारी ये लेबोरेटरी मेडिसिन करती है, जो एक तरीके से डिसिप्लिन है। एक पैथोलॉजी लैब में, पैथोलॉजी लैब जो है उसके कितने डिपार्टमेंट होते हैं? इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। जैसे आपका वन है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी में क्या होता है जनरली? इसमें ब्लड कितना है, मतलब ये उसको उसमें ब्लड कितना है, सेल्स का साइज कितना है, सेल्स का साइज कितना है, और सेल्स जो है ना कैसी है, किस कंडीशन में, कंडीशन क्या है उसकी, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल या एबनॉर्मल, किस कंडीशन में है, वो सारी स्टडी हम हेमाटोलॉजी में करते हैं। सेकंड है आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है? क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में ये आपका ये बताते हैं जो ब्लड में आपका कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन। अब किस चीज़ का कंसंट्रेशन हो सकता है? सपोज ये वेन है, इसमें ये ग्लूकोज है। अब जो आपके पास पेशेंट आया, ये नॉर्मल नॉर्मल पेशेंट का है, नॉर्मल। अब जो आपके पास कोई पेशेंट आया तो उसको उसकी वेन में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज कंसंट्रेट था, मतलब बहुत ज़्यादा था, ग्लूकोज है, तो वो ये एबनॉर्मल हो गया। इट मीन्स कंसंट्रेशन इसका लेवल उसमें ज़्यादा हो गया है। वो चीज़ ये बायोकेमिस्ट्री आपको बताती है। अब वो किसी का भी कंसंट्रेशन हो सकता है, बिलिरुबिन हो सकता है आपका, अभी ग्लूकोज हो सकता है, क्रेटिन हो सकता है, बहुत टाइप का। अब थर्ड है आपका जो है क्लिनिकल पैथोलॉजी। अब इसमें आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी में यूरिन, फेसेस, फेसेस, फ्लूइड, ये सब आते हैं। चौथा है आपका क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या है? ये चीज़ आपका डिफाइन करता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म
उस व्यक्ति में, उस पेशेंट में किस टाइप का ऑर्गेनिज्म था, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है, हाउ मेनी, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है, और उनको मारने के लिए दवाई, जो आप कल्चर में डिस्क लगाते हैं एंटीबायोटिक, उनको मारने के लिए वो जो दवाई, किस टाइप की दवाई, टाइप, वो सब आप इसमें डिसाइड करते हैं। पांचवा है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी में आपका टिश्यू का वो होता रहता है, टिश्यू का मीन्स एक बायोप्सी होती है। बायोप्सी किसे बोलते हैं, जो लिविंग बीइंग होता है, जो आदमी है जिंदा, उसका सैंपल टिश्यू काटा जाता है, फिर उसकी जांच की जाती है, जांच कि वो किस टाइप के उस टिश्यू में कैंसर है, कैंसर है या नहीं है, अगर है तो किस, कहाँ तक है, मतलब किस ग्रेड में है, कहाँ तक पहुंचा है, वो सब चीज़ें ये बायोप्सी में होता है, हिस्टोपैथोलॉजी में होता है। और एटॉप्सी इसी की जो होती है, एटॉप्सी होती है मृत में, जो आदमी मर जाता है उसकी एटॉप्सी की जाती है। बट वो एटॉप्सी आप नहीं कर सकते हैं, एटॉप्सी के लिए फॉरेंसिक साइंस में ये सब वहाँ होता है। अब छठी है आपकी साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी में क्या होता है, जैसे इसके साइटो मतलब उसके स्ट्रक्चर के अनुसार जो अध्ययन किया जाता है, जैसे पाइप स्मेयर, पाइप स्मेयर हो गया आपका, एफएनएसी हो गया, ये सारे टेस्ट पाइप स्मेयर लेडी में होता है। एफएनएसी किसी गांठ की होती है, जो एफएनएसी को फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी बोला जाता है, जो पैथोलॉजिस्ट या डॉक्टर नीडल डाल के निकालते हैं, स्प्रेड करते हैं, उस चीज़ का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये तो मैंने अभी, और भी बहुत सारे इसके डिपार्टमेंट है, जैसे ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है आपकी, टॉक्सिकोलॉजी है, और इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, ये बहुत सारे टाइप के इसके ब्रांचेस होते हैं, बट अभी मैंने इसमें कुछ नॉर्मली बताई हैं। अब जैसे आपके पास इम्यूनोलॉजी आ जाए, तो इम्यूनोलॉजी में आपका इम्यून सिस्टम मतलब हार्मोनल होगा, हार्मोनल, बहुत सारी टाइप की ब्रांचेस होती हैं। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया कि पैथोलॉजी क्या है, उस पैथोलॉजी में कितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो आपकी हेमाटोलॉजी है। हेमाटोलॉजी ये क्या काम करती है, एक पैथ बनाती है, पैथ बोले तो पैथवे समझ लो, एक रास्ता, एक रास्ता दिखाती है कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है, ये हेमाटो हेमाटोलॉजी बताती है। जो फिजिशियन है वो पेशेंट को नीचे भेजा लैब में, अब लैब में जब जांच हुई हेमाट डिपार्टमेंट में, तब उसने एक रास्ता क्रिएट कर दिया, उसके लिए बना दिया, तो फिजिशियन को पता चला कि उसकी टीएलसी ज़्यादा है, उसको सुबह से छींकें आती हैं, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसने एक डायग्नोस अपना क्लियर कर लिया कि इसे साइनस हो सकता है, दैट्स ऑल। अब वही आपकी वो सीबीसी पर, सीबीसी की बेस की रिपोर्ट पर उसने साइनस का रिपोर्ट कर लिया कि भाई उसने एक रास्ता क्लियर कर दिया। अब जो आपका एक्सरे है,
एक्सरे या सीटी जो भी है। अब ये क्या काम करता है, ये शैडो शैडो मीन्स एक परछाई, जैसे मेरे इसमें आ रही है ना परछाई, ऐसी परछाई बनाया है इसने। मतलब उसने जो फोटो खींचा, जो पिक्चर ली उसने, तो उसने सपोज एक उसमें हड्डी दिखी बड़ी सी। अब इसने ये तो बता दिया कि भाई ये बड़ी सी हड्डी है। अब ये किस जानवर की है ये इसने डिफाइन नहीं किया कि भाई ये हड्डी जो आई है आपकी, शैडो बना दिया उसने, लेकिन तो ये जो हड्डी आई है वो किस चीज़ की है, किस जानवर की है, वो ये नहीं बता पाएगा। अब इसके लिए क्या तुम्हें करना है, उसके लिए आपको माइक्रो में जाना है। माइक्रोबायोलॉजी डिफाइन करता है कि उसका वो जो ये हड्डी है वो किस जानवर की है। गाय की है, बैल की है, गाय की है, बकरी की है, या फिर हैन की है, किस टाइप के जानवर की है, ये माइक्रोबायोलॉजी सटीक बताएगा कि आपका ये है, ये जानवर है भाई। अब बायोकेमिस्ट्री क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री ये चीज़ करती है कि बस आप गन लोड कर लें और धड़ाधड़ फायर करें। इट मीन्स आपका एसजीओटी पीटी बढ़ गया, क्रेटनिन बढ़ गया। अब इसने सटीक ही फाइनल कर दिया कि भाई इस पेशेंट में अब नॉर्मलिटी आ चुकी है। अब आप अगर क्रेटनिन बढ़ गया है तो आप इसका डायलिसिस करें, अगर एंजाइम बढ़े हैं तो आप इसकी दवाई चलाएं। ये चीज़ वो इट मीन्स एक तरीके से फायर किया जा रहा है कि अब टेररिस्ट को मार ही देना है। तो वो चीज़ ये काम करती है माइक्रोबायोलॉजी, आपकी जानवर बताता है कि किस टाइप का है। जैसे आपने कल्चर लगाया तो उसमें क्या है, इंटमीबा कोलाई है, या क्लोस्ट्रीडियम है, या फिर आपका या निमोनिया का है कोई, या मेनी टाइप्स ऑफ जो भी हैं माइक्रो में, वो डिसाइड करती है। अब एक्सरे में सिर्फ आपका उस चीज़ का शैडो बनता है कि है चीज़ वो नहीं है बस। और बट हिमाटोपैथोलॉजी, जो हिमाटोलॉजी है, वो एक आपका रास्ता रेडी कर देती है कि आपको इस साइड जाना है, इधर उधर भटकना नहीं है। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।